प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत को बहुत सारे स्टेप्स आगे लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की बात ही नहीं, बहुत सारे अगले लेवल्स की बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 10 साल हो चले हैं भारत को चलाते हुए एज हेड ऑफ द स्टेट। अब भारत 11वीं इकॉनमी से 5वीं इकॉनमी के लेवल पे आ चुका है और 5वीं से तीसरी इकॉनमी के रास्ते पर है। वो ये है कि IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका अमेरिकन भी जो है वो थोड़ा सा अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान को IMF ने भी आजकल वो किस्त देने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि मंजूरी तो दे दी है, पैसा अभी नहीं मिला लेकिन मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो तो कहा यह गया था कि $70 करोड़ जो पाकिस्तान को मिलेंगे वो उस सूरत में मिलेंगे जब पाकिस्तान तमाम जो कंडीशंस है वो पूरी करेगा। तो कॉन्फिडेंस देगा। वो ये कहते हैं कि अगर एनालिसिस करने वाले अपने टेवे लगाना चाहते हैं तो लगाते फिरें, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी भारत 5वीं इकॉनमी तो ऑलरेडी बन चुका है। और पाकिस्तान की जो दरखास्त थी कि जनाब ये जो रिव्यू है इसको कंप्लीट किया जाए और हमें जो स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत आपने $70 करोड़ की दूसरी किस्त जो कि 11 जनवरी को मिलनी थी तो वो जारी की जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम देखते हैं इसको, अगर आपने तमाम कंडीशंस आप यकीन दहानी करवा रहे हैं पूरी होंगी। तो इस मकसद के लिए 11 जनवरी को वाशिंगटन DC के इजलास में जो है वो अप्रूवल दे दी गई है। $70 करोड़ की किस्त ऊंट के मुंह में जीरा है, ये अब जान लीजिए। मतलब दोनों ही ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ हैं। अब पाकिस्तान ऊंट है, हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि वैसे तो कह सकते हैं कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, कहते हैं ना हम। और फिर ये कि ऊंट जिस करवट बैठ जाए फिर उसका दूसरी करवट लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए ये सब बातें जो है आपको पता है, मुल्क के हालात वाकयात ऐसे हैं कि बिल्कुल फिट बैठ रही है ऊंट की मिसाल बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो जनाब ये जो किस्त मिली है IMF से वो, और ये जो स्टेट बैंक ने कहा है कि $13.25 बिलियन जो है हो गए हैं और $3.6 बिलियन करोड़ 3.6 करोड़ डॉलर का इजाफा है। तो ऊंट के मुंह में जीरा है ये है कि अगर एनालिसिस करने वाले अपने टेवे लगाना चाहते हैं तो लगाते फिरें, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी भारत 5वीं इकॉनमी तो ऑलरेडी बन चुका है। इसमें कोई टेवे वाली बात नहीं, कोई एजम्पशन वाली बात नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। चौथा इकोनॉमिक उसका जो लेवल है वर्ल्ड में वो हुआ चाहता है, और तीसरा भी कुछ बरसों में हो जाएगा। और वो ये कहते हैं कि मेरी गारंटी है हो जाएगा। इसीलिए तो मोदी जी के बारे कहा जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। ये जुमला कोई ऐसे ही हवा में नहीं किसी ने बनाया या उछाला, ये रियलिटी है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखी, उनके लफ्ज़ों के अंदर से बोलती सच्चाई को महसूस किया। और वो क्यों इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं? इसलिए कि ही हिमसेल्फ इज़ अ सेल्फलेस मैन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर उनको अपनी ज़ात के लिए कोई प्रोजेक्शन चाहिए भी होती है तो वो भी भारत देश के लिए होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात का ये समिट कई सालों से कर रहे हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं। आज के यानी रीसेंट समिट के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो बदलती हुई दुनिया है उसमें इसको पहले बड़े समिट के तौर पर देखा जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी अहम बातें की इस मुख्तसर सी तकरीर में। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 सालों बाद भारत यहाँ पहुँचा है और अगले 25 साल का उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया है, एक विजन दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ डिलीवर ही नहीं करते बल्कि विजन भी देते हैं
और उस विजन के बारे फिर वो कहते हैं कि मेरी गारंटी है ऐसा हो जाएगा, और वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो अमली तौर पर होगा। इसीलिए भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट भी, भारत की जनता भी और पूरी दुनिया के लीडर ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान का जो मौलवी तबका है और इंटरनेशनल मीडिया जिसमें पर्टिकुलरली मुस्लिम मीडिया है वो बड़ा शौक है कि उन्होंने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था और वो मदीना में घूम रही थी, सो एंड सो। मेरे साहब, आप इसको कैसे देखते हैं, इस सारी एपिसोड को, स्मृति ईरानी को का मदीना में जाना और इंडियन मुस्लिम्स के लिए वहाँ पे हज की बात करना या हज कोटा बढ़ाने की बात करना, हाउ डू यू सी दिस सर? देखें, इसके देखने के अलग अलग एंगल्स हैं। एक तो इसको आप सऊदी अरबियन एंगल से या इस्लामिक एंगल से देखेंगे तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, और उसमें ये मीडिया को जो शाक हुआ है उसको फ्यूचर में इस तरह के पे दर पे किस्म के शाक्स जो हैं उसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है सऊदी अरबिया के बदलते हुए ख्यालात और बदलते हुए हालात की। और ये आप आए रोज़ देखते हैं सऊदी मीडिया के अंदर भी कि वो चीज़ें जो एक ज़माने में सऊदी अरबिया में एक ताबू, एक तरह का बिल्कुल नाकाबिले तसव्वुर जो काम थे वो अब होंगे, स्पेशली ख्वातीन के हवाले से, या वहाँ की जो कल्चरल सुप्रेशन 70 साल से जो है वहाँ पे जारी रहा है, उसके हवाले से वहाँ पे जो आज़ादियाँ दी जा रही हैं, ओपननेस है जो म्यूज़िक के हवाले से, कल्चर के हवाले से, डांस के हवाले से, जो भी आर्टिस्टिक किस्म के एक्सप्रेशन हैं, तो वहाँ तो हर तरह के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पे जो है मुकम्मल तौर पे पाबंदी रही थी, जो कि बुनियादी तौर पे एक अननेचुरल और अनएक्सेप्टेबल किस्म की किसी भी सोसाइटी के लिए एक बात थी। तो उसको जो है वो सऊदी अरबिया ने ओपन किया, को ऑल ऑफ सडन नहीं किया है। इसके पीछे पूरा एक डेकेड आप ये सारी हिस्ट्री देखें कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसमें जो है वो किया।